अभ्यास स्कूल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, शुरुआत करने जा रहे हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में हमें देखने हैं पांच डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली। सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने प्लस टू क्लास में भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। देन हमारे पास है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल के बाद है हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद लास्ट में जो बचेगा वो होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुल मिला के 5 डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने हैं। हमें देखना क्या है, सबसे पहले इन सबका हमें पीएमएफ देखना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ एक्स। तो ये हमें इन पांचों का पता होना चाहिए। पीएमएफ निकालने के बाद जो सबसे फर्स्ट टास्क होगा वो होगा हमें एमजीएफ निकालना, दैट इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। वो हम निकालते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स फॉर्म में, राइट। क्योंकि ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट के केस में आपके पास समीशन ई की पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स अप्लाई होगा। तो एमजीएफ निकालने के बाद हमें उसके बाद निकालना होगा मीन और वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस। ये सबसे फंडामेंटल चीजें है जो आपको किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की याद रखनी है। मीन और वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, बेसिकली जो एमजीएफ होगा अगर आप उसका सिंगल डेरिवेटिव करके जीरो पुट करोगे तो वो आपके पास मीन होगा। वेरिएंस के लिए क्या होगा, अगर आप डबल डेरिवेटिव एमजीएफ के डबल डेरिवेटिव में टी की वैल्यू जीरो पुट करोगे और माइनस म्यू स्क्वायर करोगे तो ये टर्म आपको वेरिएंस देगी। मीन और वेरिएंस निकालने का एक ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाल लो। वेरिएंस के लिए आप क्या निकाल सकते हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। फिर आपको फाइंड करना होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कुटोसिस। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कुटोसिस में बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू। बीटा 1 होता है हमारे पास म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब, और बीटा 4 होता है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। हमें इस पूरे चैप्टर में बेसिकली पीएमएफ, एमजीएफ, मीन और वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कुटोसिस, ये कुछ एक टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। हर एक का आपको एमजीएफ याद होना चाहिए, हर एक का पीएमएफ, मोरओवर ये आपको निकालना भी आना चाहिए। और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत इजी टॉपिक है ये। एग्जाम में ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है जो कि बिल्कुल फ्री के मार्क्स होंगे। आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन का ये याद रखना है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत करेंगे, जो कि बड़ा छोटा सा डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी एज सच कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। बेसिकली बाइनोमियल और पॉइसन, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी आपके पास। जैसे इसमें आपको एक मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना भी आएगा, ठीक है, मोड निकालना भी आएगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ज्यादा होंगी, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, अगर कोई रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है, ठीक है, अगर कैपिटल एक्स किसी रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ पीएमएफ किस फॉर्म में दिया जाए, इस फॉलोइंग फॉर्म में कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास क्यू होगी अगर एक्स की वैल्यू 0 है, और 1 पी होगी अगर एक्स की वैल्यू 1 है, 0 होगी अदरवाइज। बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो क्यू या पी या 0। एक्स इक्वल टू 0 पे क्यू, एक्स इक्वल टू 1 पे पी, 0 अदरवाइज। इसे अगर प्रॉपर लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स इज सेट टू फॉलो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स पीएमएफ इज गिवन बाय, अगर इसका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है अगर वो किस तरीके से दिया जाता है, इस फॉर्म में दिया जाता है, तब हम कहते हैं कि वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एमजीएफ, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की बात करें एमजीएफ की, तो एमजीएफ किसके इक्वल होते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स के इक्वल। ये आपके पास बनेगा समीशन ई की पावर टी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे x की सिर्फ 2 ही वैल्यूज पे चीजें डिफाइंड है, 0 पे और 1 पे। तो इसमें एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे, राइट। ये हमारे पास बनेगा e की पावर t इंटू 0 एफ ऑफ 0 प्लस e की पावर t इंटू 1 एफ ऑफ 1।
सो e की पावर 0 ये वाली टर्म तो 1 बन गई और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, q है ये हमारे पास, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू q है, तो यहाँ पे हमने q पुट कर दी और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, p होगी, तो q प्लस e की पावर t इंटू p। तो हमारे पास mgf की वैल्यू क्या देखने को मिली, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इक्वल टू q प्लस p e की पावर t। तो ये हमारे पास mgf निकल के आया। अगर हम इसके मीन और वेरिएंस की बात करें तो मीन और वेरिएंस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है m डैश x एट t। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू t तो q का डेरिवेटिव 0 p e की पावर t, और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसके डेरिवेटिव में t को 0 पुट करें तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, p इंटू e की पावर 0। तो ये देखने को मिलेगा हमें p इंटू 1 दैट इज इक्वल टू p। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वेरिएंस फाइंड करें, वेरिएंस फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होते हैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू डबल डेरिवेटिव एट 0 माइनस म्यू स्क्वायर, दैट इज जो हमने मीन निकाला है p। तो सबसे पहले तो हम mgf लिखते हैं, mgf की वैल्यू क्या आ गई, q प्लस p e की पावर t। नेक्स्ट अगर हम सिंगल डेरिवेटिव की बात करें तो ये बनेगा 0 प्लस p e की पावर t। अगर हम डबल डेरिवेटिव की बात करें तो ये क्या बनेगी हमारे पास, p e की पावर t एज इट इज p बनेगा, इसका डेरिवेटिव ये खुद ही बनेगा। और अगर हम डबल डेरिवेटिव में 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, p e की पावर 0 दैट इज p, ठीक है। अब हमें ये सारी वैल्यूज m डबल डैश एट 0 ये हमें पुट करने हैं इस पॉइंट में, इस इक्वेशन में। तो सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल आ गई, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ये p स्क्वायर माइनस, इसका आंसर होगा p माइनस पी स्क्वायर, राइट। सो p कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा 1 माइनस p, तो ये बनेगा p इंटू क्यू। तो हमने देखा कि इसका वेरिएंस क्या आ गया, p इंटू क्यू, और इसका मीन क्या आ गया p, और इसका mgf है q प्लस p e की पावर t, और इसका जो pmf है वो इस फॉर्म का है। सो ये सब कुछ हमें बर्नौली वेरिएबल के लिए करना है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है, जो कि ये तीनों चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, तो आपको सिर्फ ये तीनों चारों आर्टिकल्स ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पीएमएफ क्या होता है, क्या जो उसका पीएमएफ है वो पीएमएफ होने की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। देन हम एमजीएफ और मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए अभ्यासकुल क्लासेस के साथ। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है प्रोबेबिलिटी में, एनालिसिस में, या फिर मैथ्स के किसी भी पार्ट में, सो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें।